अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने ये कहा था कि हमें सर स्टॉक मार्केट के बारे में भी बताएं कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके फ़ायदे नुकसान क्या है, इनका डिफरेंस क्या है फॉरेक्स मार्केट और क्रिप्टो मार्केट से। तो आज की वीडियो में मैं आपको स्टॉक मार्केट के बारे में A to Z बताऊँगा, जिसके बारे में आपका जानना ज़रूरी है। और इसको जानने के बाद उम्मीद है कि आपको ये समझ आ जाएगा कि स्टॉक मार्केट में आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है, कोई पॉइंट मिस नहीं करना। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेक श्योर आप इसे सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि आप ऑनलाइन अर्निंग की दुनिया से अपडेट रहें या आपका कोई भी क्वेश्चन है ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड, अमेजोन से रिलेटेड, शॉपिफाई से रिलेटेड, ड्रॉप शिपिंग से, किसी भी हवाले से आपका क्वेश्चन है और आप मुझसे बात करना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री में मैं आपके सारे प्रॉब्लम्स के जो आपके जितने भी प्रॉब्लम उनके आंसर करता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टॉक मार्केट बेसिकली कंपनीज के शेयर्स होते हैं। मसलन आपने एप्पल मोबाइल यूज़ करते हैं, आप सैमसंग का मोबाइल यूज़ करते हैं, आप काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं जो आपके घर में इस्तेमाल हो रहे हैं, वो दूध हो सकता है, वो टी हो सकता है, वो आप पेट्रोल डलवाते हैं, आपकी डेली बेसिस पे चीज़ें यूज़ होती हैं। तो उन कंपनीज के शेयर्स होते हैं। शेयर कैसे बनते हैं? शेयर बनते हैं कि एक अभी बड़ा आदमी जो है ना, अब एक आदमी तो इतना बड़ा शुरू में इन्वेस्ट नहीं कर पाता ना, तो लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो वो क्या करते हैं, स्टॉक खरीद लेते हैं, शेयर खरीद लेते हैं उस कंपनी के। और जब वो कंपनी प्रोडक्शन करती है, उस कंपनी की ग्रोथ होती है, तो स्टॉक का प्राइस बढ़ता है। जिसे आप ये भी कह सकते हैं कि उस कंपनी का मार्केट कैप बढ़ गया। मार्केट कैप कैसे बढ़ता है? जब किसी शेयर की प्राइस बढ़ती है तो उसका मार्केट कैप, उस कंपनी की वैल्यू भी बढ़ जाती है। अब क्वेश्चन सबसे बड़ा ये है कि स्टॉक मार्केट में, फॉरेक्स में और क्रिप्टो में फ़र्क क्या है। अब देखें, हम जब फॉरेक्स को देखते हैं तो हम फॉरेक्स होता है करेंसी, ठीक है। करेंसी किस बेस पे चलती है? गवर्नमेंट्स के, ठीक है ना, रिलेशन के बेस पे, पूरी कंट्री के जीडीपी के हिसाब से, पूरी कंट्री के जो प्रोडक्शन, पूरी कंट्री का हिसाब चलता है ना, पूरे मुल्क का, वो कोई भी कंट्री हो, उसके हिसाब से आपकी करेंसी की प्राइस वैल्यू बढ़ती है और कम होती है। समझ गया? क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है कि आपका जो कॉइन है उसके अंदर उसकी जो मतलब डिमांड के हिसाब से उसकी प्राइस बढ़ती कम होती, या उन लोगों का जो रोड मैप होता है उस हिसाब से वो कोई ऐसी चीज़ अचीव कर लेते हैं जिसका माशरे में बहुत फ़ायदा हो, तो उस हिसाब से उसकी प्राइस बढ़ जाती है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है। जब भी किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसकी प्राइस बढ़ती है, एवं प्राइस नहीं बढ़ती। अब किसी चीज़ की चर्चा होनी शुरू हो जाए तो लोग उसमें घुस जाते हैं और पैसा डालना शुरू कर देते हैं। और जब पैसा डालना शुरू होता है, कोई खरीदना शुरू करता है, तो बेचने वाले भी, जब बेच रहा होता है, कोई खरीद रहा होता है, ज़्यादा खरीदने वाले कम बेचने वाले, तो उस चीज़ की क्या होता है, वैल्यू बढ़ जाती है। आपने अपने घरों में अक्सर देखा होगा कि आपके फॉर एग्जाम्पल अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या कई ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मौसम के लिहाज से कोई चीज़ कम हो गई है, वो आटा हो, वो चीनी हो, वो चावल हो, कोई भी चीज़ हो, ऐसी बात है। तो जब वो कम हो जाती है तो आपको पता है जो दुकानदार होता है या जो मंडी वाला होता है वो उसका प्राइस बढ़ा देता है। बढ़ा देता है कि नहीं बढ़ा देता? क्यों बढ़ा देता है? कि उसकी वैल्यू बढ़ गई है, वो चीज़ कम है लेकिन खरीदार ज़्यादा है, ठीक है। तो किसी भी मार्केट में, स्टॉक मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो या फॉरेक्स मार्केट हो, जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है तो उसकी प्राइस खुद ब खुद बढ़ जाती है। तो स्टॉक मार्केट में क्या डिफरेंट होता है? स्टॉक मार्केट में ये डिफरेंस है शेयर मार्केट में कि देखें, कंपनीज के शेयर बढ़ते हैं तो क्यों बढ़ते हैं, उसकी वजह क्या होती है बढ़ने की, आपको पता लग गया। फॉरेक्स कम जो है वो कंट्री की वजह से चलता है, क्रिप्टो का आपको पता चल गया कि वो डिमांड के हिसाब से चलता है। स्टॉक में भी डिमांड है, हाँ, कैसे डिमांड बढ़ती है वो ज़रा बताएं। देखें, आप पानी पीते हैं ना, एक्वाफीना का या नेस्ले का पानी पीते हैं, तो आप देखते हैं कि नेस्ले ने 10 साल पहले, अगर फॉर एग्जांपल नेस्ले 10 साल पहले $10 का था, तो उसने कोई ऐसी चीज़ प्रोड्यूस की जिसे लोगों ने लाइक किया, पसंद किया और प्रोडक्शन बढ़ाई। उस प्रोडक्शन बढ़ाने से लोगों ने उस चीज़ का इस्तेमाल किया, मतलब उसकी चीज़ें ज़्यादा सेल होना शुरू होगी, उसकी वैल्यू बढ़ गई, उस कंपनी की बहुत ज़्यादा सेल होना शुरू हो गया। पहले एक दुकान में सेल होता था, अब 2 दुकानें सेल करना शुरू कर दी, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो उसकी वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। तो लोगों ने क्या किया, उस कंपनी पे इन्वेस्ट किया। तो जिसने इन्वेस्ट किया हुआ था वो 5 साल 10 साल के बाद उस हिसाब से अपना उसमें से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट सिर्फ बेसिकली फंडामेंटल पे चलती है, याद रखें। टेक्निकल एनालिसिस ट्रेड करने वालों के लिए होती है और फंडामेंटल एनालिसिस इन्वेस्टमेंट करने वालों की होती है। देखें, याद रखें,
आज से 5 साल पहले आप जो भी चीज़ रखते थे वो सस्ती थी। आज आप उसके मुकाबले में देखो, चाहे फ्रूट है, सब्जी है, आपका मोबाइल है, कोई भी चीज़ें महंगी हो गई है। तो जब कोई चीज़ महंगी हो जाती है और मनी का रेट नीचे जाता है, इस टर्म को कहते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है, तो इन्फ्लेशन जब हो रहा हो तब सेविंग बेस्ट पॉइंट नहीं होता, तब इन्वेस्टमेंट बेस्ट पॉइंट होता है। समझ गए बात को? तो हमने इन्वेस्ट कहाँ पे करना होता है? एसेट पे। एसेट किसे कहते हैं? स्टॉक मार्केट, आपका क्रिप्टो करेंसी, बॉन्ड्स हो गए, आपकी कमोडिटीज मार्केट होगी, बहुत सारी मार्केट है जहाँ पे आप एसेट खरीद लेते हो। एसेट किस चीज़ का खरीदते हो? ऐसी वैल्यूएबल चीज़ जो आने वाले टाइम में लोगों को फायदा दे और उससे फिर हम अपना प्रॉफिट जनरेट करते हैं। समझ गए बात को? अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि क्या हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए? जी बिल्कुल करना चाहिए। स्टॉक मार्केट में आपको इन्वेस्ट बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं करना? ट्रेडिंग और चीज़ है, मैंने आपको कहा इन्वेस्टमेंट और चीज़ होती है, ठीक है ना। जब इन्वेस्टमेंट का बंदा जब सोचता है तो हमेशा वो 20 साल, 10 साल, 20-25 साल उस स्टॉक को हाथ नहीं लगाना। पहले तो उसकी वो स्टडी कर ले कि ये स्टॉक का फ्यूचर क्या है, ये आने वाले वक्त में क्या कर सकता है, इसके कॉम्पिटिटर क्या है, ठीक है, ये प्रोड्यूस क्या कर रहा है, लोगों के इसके बारे में कमेंट्स क्या है, इसकी मैनेजमेंट लेवल कैसा है, कंपनी का माहौल कैसा है, कंपनी का ब्लूप्रिंट क्या है, कंपनी कहाँ जाने वाली है, उसके बाद क्या है, वो उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट आप करते हैं। और अगर आपने ट्रेड करनी हो तो वो कहानी दूसरी होती है, वो टेक्निकली बेस पे चलता है, ठीक है ना। टेक्निकली बेस पे आप क्या है, चार्ट पैटर्न देखते हैं, आप स्पोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं, आप ट्रेंड देखते हैं, वगैरह वगैरह, वो एक अलग कहानी है, ठीक है ना। तो स्टॉक मार्केट में बिल्कुल है कि आपको करना चाहिए। अब ये है क्वेश्चन कि आप सर कहाँ पे करें, कौन सा? तो उसके लिए डीमेट अकाउंट होते हैं, उसके लिए अलग वीडियो आएगी, मैं आपको बताऊंगा कि कौन से डीमेट अकाउंट पे आप ओपन करें। और फिर कौन से कंट्री का आप पूछेंगे सर कौन से कंट्री का शेयर खरीदे, तो आप किसी भी कंट्री का खरीदो। आप पाकिस्तान में रहते हो तो पाकिस्तान की कंट्री का खरीदो। मुझे याद है कि 2013 में पाकिस्तान में एक सीमेंट कंट्री थी, मुझे उसका सीमेंट कंपनी थी, उसका नाम याद नहीं आ रहा, वो उसका शेयर था 13 रुपये का और आज उसका शेयर है 450 रुपये का, ठीक है। और आप देखें जिसने तब 1 लाख इन्वेस्ट किया था तो ऑलमोस्ट आज आप लगा लें हिसाब के वो कितना प्रॉफिट में चल रहा, ठीक है। तो अपनी कंट्रीज़ के जो कंपनीज है उनके फंडामेंटल चेक करें, उनके प्रोडक्शन चेक करें, माहौल को देखें अपने इर्द गिर्द के क्या चल रहा है, लोगों के यूज़ में क्या चीज़ें आ रही हैं, उस हिसाब से इन्वेस्ट करें, वो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। क्रिप्टो में आपको समझ नहीं आ रही, फॉरेक्स में आपको जल्दी समझ नहीं आएगी, कंट्री बेस और जो है यूनिटी बेस जो है चीज़ें चल रही होती है, आपके समझ से बाहर है। लेकिन स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में अगर आप किसी कंपनी पे इन्वेस्ट करना चाह रहे होते तो आपको पता है कि इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो किस कदर अच्छा है, आने वाले वक्त में उसका क्या फ़ायदा, या कंपनी, ये जो कंपनी का शेयर है या जो कंपनी है क्या प्रोड्यूस करेगी आने वाले टाइम में। अगर आपको उसमें फ़ायदा दिख रहा तो आप उस पर बाय कर लेते हैं। समझ गए बात को? तो वो आपके लिए सिंपल है, बिल्कुल स्टॉक मार्केट पे आप करें। अगर आप चाहते हैं कि सर इसके बारे में फंडामेंटली बताएंगे कि फंडामेंटल कैसे चेक किए जाते हैं, क्या क्या चीज़ें किसी शेयर को खरीदने से पहले चेक की जाती है और क्या कहानी होती है, कितना इन्वेस्टमेंट करें तो क्या प्रॉफिट होता है, तो आप उस पर कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में लाजम शेयर करें जो ऑनलाइन अर्निंग से कमाना चाहते हैं। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट या फॉरेक्स मार्केट, जो भी मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं उनको ये आप वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।